साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना एनके यादव। साथियों आप सबको पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट को लेकर अभी संकेत मिलने लग गए हैं और मुझे आशा है, विश्वास है कि सरकार जल्दी इसका रिजल्ट जारी करेगी। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ में हम जो लगातार हमारे अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पेपर दिया था चतुर्थ श्रेणी की, और वो एक मांग कर रहे हैं, जो कंटिन्यू रूप से मांग जारी है साथियों। निश्चित रूप से उस मांग का समर्थन हम भी कर रहे हैं और सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना भी चाहिए। साथियों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो मेडिकल वाले अभ्यर्थी, उनका मेडिकल सरकार करा रही है। विभिन्न जो मेडिकल कॉलेज है उनमें जो है उनके जो चिकित्सा जांच जारी है, उसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि सरकार बेरोजगारों को राहत देना चाहती है। सरकार की ऐसी मंशा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके जन्मदिन पर आयोजित होने वाला रोजगार मेला जो सितंबर में आयोजित होगा, उसमें चतुर्थ श्रेणी के हम नियुक्ति पत्र जारी कर दें। ऐसी सरकार की मंशा है और बहुत अच्छी मंशा है, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आलोक राज जी से, राजस्थान सरकार के मंत्री विधायकगण, उन सब से मेरा भी रिक्वेस्ट है और उन विद्यार्थियों की तरफ से भी आग्रह है कि सर, क्योंकि ये भर्ती चतुर्थ श्रेणी की है, इसके अंदर दरअसल होता क्या है कि जो बालक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब की ओर चले जाते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, क्योंकि पेपर सब देते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक ही मोटो है कि हमें क्या मिले, रोजगार मिले। और हमें रोजगार मिले तो वो अगर मान लीजिए बच्चे को, इंटेलिजेंट बच्चा है और उसे अगर मान लीजिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नहीं मिल रहे, तो चतुर्थ श्रेणी ज्वाइन करेगा, फिर वो उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, उसको और जॉब में चला जाएगा। अभी आपने देखा कि चतुर्थ श्रेणी के बाद में, मैं सरकार को इस एक आंकड़े के माध्यम से भी समझाना चाहता हूं कि यहां पर देखिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बाद में अगर हम देखें, चतुर्थ श्रेणी के बाद में, तो हमारे यहाँ पर इसमें से लगभग लगभग यहाँ पर 10,000 पद जो है थर्ड ग्रेड के, 1000 पद, ठीक है, 10,000 पद की जब हम बात करें तो साथियों यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड के तृतीय श्रेणी अध्यापक है उसकी भर्ती हो गई। इसके अलावा लगभग लगभग 9,000 यहाँ पर राजस्थान पुलिस की भर्ती हो गई सर। पुलिस के साथ में अन्य अगर हम बात देखें, अन्य यहाँ पर सेकंड ग्रेड की भर्ती हो चुकी है सर। फिर यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और इन सबकी जो भर्ती हुई है, वन रक्षक, वनपाल, इन सबकी जो भर्ती हुई है इधर जो, और एलडीसी की भर्ती होने वाली है, इसके बीच में सरकार ने पटवारी को नियुक्ति दी। तो इन सब के बीच में जो विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी का भी एग्जाम दिया था, वो अगली भर्ती में जो है ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोगों ने कर लिया, वो तो चलो अभी ज्वाइन जो है, लेकिन जो आगे ज्वाइन करेंगे तो फिर पद खाली रह जाएंगे सर। और पद जो नीचे वाले जो मीडियम इंटेलिजेंसी के बच्चे हैं, वो जॉब से वंचित रह जाएंगे। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से 1 साल का जो वेटिंग वाला नियम है, ये लागू करना चाहिए, क्योंकि ये निम्न स्तर की भर्ती है। निम्न स्तर से मतलब नीचे लेवल की, फोर्थ ग्रेड की। तो सरकार को ये नियम लागू करना चाहिए। इस नियम से क्या होगा, बेरोजगारों को राहत मिलेगी, और जो बच्चा छोड़कर जाएगा 1 साल में, उसकी जगह नीचे क्या हो जाएगा, वो बच्चा ज्वाइन कर लेगा। तो माननीय आलोक राज जी, अध्यक्ष साहब, आपसे भी आग्रह है, इस भर्ती में तो विशेष रूप से, चतुर्थ श्रेणी में तो विशेष रूप से आप इस नियम को लागू करिए। और सरकार से भी आग्रह है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि रिजल्ट जल्दी दीजिए, हम भी स्वागत कर रहे हैं। और मैंने खुद ने कहा था कि सरकार जुलाई में रिजल्ट दे देगी, और सरकार की मंशा साफ है, सीधी है। बहुत तेजी के साथ मेडिकल करा रही थी। बच्चों ने कहा था मुझसे, सर आपको कैसे पता इतने, तो आप देख लीजिए, सारे मेडिकल कॉलेजेस है जितने भी, उनमें सब में मेडिकल चल रहा है। बहुत तेजी के साथ वो मेडिकल करा रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है, डीवी हो चुकी है, सत्यापन की रिपोर्ट जो है पहुंच चुकी है, और वो चाह रहे हैं कि एक साथ रिजल्ट निकालें। प्रोविजनल रिजल्ट इस तरीके से नहीं निकाले कि 2-3 सूची में। हालांकि चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट तीन बार आएगा। 3 बार का मतलब समझ रहे हैं, बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती को एक साथ रिजल्ट देना संभव नहीं है। एक साथ का मतलब आप समझिए, छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन डीवी की जैसे जैसे डीवी होती जाएगी, डीवी का मतलब कुछ अन्यतर राज्यों के भी अभ्यर्थी हैं, अन्यतर राज्यों से भी उनकी जो डिग्री है, उन सब की वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। तो 1 साल का वेटिंग। और विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी ट्रेंड कराएं सोशल मीडिया पर इस चीज को, निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला आएगा, आप लोगों की जीत होगी। धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत।